जिन्हें महादेव भी कहते हैं। और हमारे यहाँ तो संध्या के मंत्रों में आता है नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तारण करने वाला, पालन करने वाला वो कौन है? बोले वो शिव है। बोले शिव कौन? बोले परमात्मा का नाम भी शिव है, परमात्मा का नाम महादेव है, उसके असंख्य नाम हैं। लेकिन जो चित्र सच्चे शिव का बनाया गया है उस चित्र को आप देखें, मैंने भी वो चित्र देखा। शिव जी का चित्र, महादेव का चित्र हम देखते हैं कि वो सीधे बैठे हुए हैं आसन लगाए हुए, और उनके जटाओं में से शीतल जल की धारा निकलती हुई नजर आती है, और मस्तक के पास में उनके चांद एक नजर आता है जो दूज का चांद है। मस्तक के ऊपर एक आंख नजर आती है जिसे कहते हैं तीसरी आंख। गले में उनके सर्प नजर आता है, बराबर में त्रिशूल खड़ा हुआ नजर आता है, त्रिशूल पे डमरू बंधा हुआ नजर आता है, और वो भगवत रमाए हुए और ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। ये शिव का चित्र ये संकेत करता, ऋषि दयान जी महाराज के अंदर जो सच्चे शिव के गुण आए, इस चित्र को देख करके आप मिलान कर करके आज हम देखेंगे कि कैसे ऋषि दयान जी महाराज ने सच्चे शिव की खोज की और कैसे उन गुणों को जीवन में धारण किया। ये चित्र संकेत करता है कि जैसे जटा में से शीतल जल की धारा निकल रही है, ये शीतल जल की धारा क्या है तब संकेत करते। और बालकपन में हम लोग पढ़ा करते थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। कि व्यक्ति इस संसार में जैसे मस्तक में से ये शीतल धारा शंकर के, महादेव के निकलती दिखाई जा रही है, ऐसे ही हम सबको संसार में रहते हुए, अपने कार्यों को करते हुए, व्यापार को करते हुए, घर गृहस्थी का पालन करते हुए, आर्य समाज का कार्य करते हुए अपने मस्तक को ठंडा ही रखना चाहिए। ये जो जल की धारा निकल रही है जटाओं में से, ये इस बात का संकेत शंकर का ये चित्र करता कि मस्तक को ठंडा रखना। ये नहीं कि कोई भी जरा जरा सी बात के ऊपर, घर में कोई बात हो तो मस्तक गर्म, समाज में कोई बात होगी तो मस्तक को गर्म। यदि ये गर्म होता है तो कई समस्याएं हमें हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हमें हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हमें हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हमें हो जाता है। क्यों? बात बात पे मस्तक को गर्म करना ये समस्या का हेतु है। इसलिए मस्तक को गर्म नहीं करना है। जैसे शंकर के चित्र से जटाओं में से ये धारा निकल रही है शीतल जल की, इसलिए संकेत करता कि अपने मस्तक को हमेशा ठंडा रखना ही चाहिए। ऋषि दयान जी महाराज का पूरा जीवन आप देख लें, कहीं भी उनके ऊपर पत्थर बरसाए, सांप फेंके गए, हरा दिया के नारे लगा करके धूल गर्द गुब्बार उड़ा दिया गया, लेकिन ऋषि दयान जी महाराज का जीवन पढ़ करके देखें, वो सदा मुस्कुराते हुए रहे, मस्तक को कभी भी उन्हें गर्म नहीं किया, एक रस रहते हुए, ठंडा रखते, मुस्कुराते हुए। ऐसे ही हम सबको भी महादेव शंकर के इस गुण को जीवन में धारण करना चाहिए, मस्तक को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा आप संकेत देखेंगे कि शंकर के चित्र के पास में यहाँ पर एक चंद्रमा दिखाई देता है। ये चंद्रमा किस बात का संकेत है? ये चंद्रमा संकेत है दूज का चंद्रमा, पूरा चंद्रमा नहीं है, ये दूज का चंद्रमा है। और दूज के चंद्रमा की विशेषता होती है कि दूज का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, रोज धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ऋषि दयान जी महाराज का जीवन दूज के चंद्रमा की भांति मूल शंकर रहते हुए, सच्चे शिव की खोज करते हुए, संन्यास की दीक्षा लेकर के, योगियों का संग प्राप्त कर करके, विरजानंद जी के यहाँ जाकर के शिक्षा प्राप्त कर करके, जैसे दूज का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता रहता है,
ऐसे ही ऋषि ध्यान जी महाराज की योग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई, उन्नति के शिखर पर वो पहुंचते गए। ऐसे ही हम लोगों को भी सच्चे शिव से ये लेना चाहिए कि जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता है, हम भी ऐसे ही उन्नति करें। कल हम कहाँ थे, आज हम उससे ऊपर चले, सिर्फ उससे ऊपर चले। व्यापार की दृष्टि से भी, स्वाध्याय की दृष्टि से भी, पुरुषार्थ की दृष्टि से भी, सेवा की दृष्टि से भी कल जहां थे उससे बढ़कर के चलना। कल हमने एक मंत्र का स्वाध्याय किया था, आज 2 मंत्र का स्वाध्याय करेंगे।